डीसी लाहौर राफे हैदर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गवर्नमेंट से दिए गए हैं, लेकिन अगर ये कपड़े वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो उनको वो भी अरेंज करके पहुंचाए गए हैं। उसकी इन्वेंट्री मौजूद है सिग्नेचर्स के साथ। तो इस हद तक इनको ट्रीटमेंट दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखें, इनके लिए साफ़ सुथरी बेडशीट्स, चारपाइयाँ बिछाई गई हैं, इनको फ़िल्टर्ड पानी मिल रहा है। इसके अलावा चिलर्स मौजूद हैं, कूलर्स लगे हुए हैं, वाटर कूलर मौजूद हैं। और किसी किस्म की बदसलूकी तो दूर की बात है। इट्स लाइक दे आर बीइंग ट्रीटेड वेरी वेल। और इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि सबके लिए एक ही तरह की फैसिलिटी सबको प्रोवाइड की गई है, कोई किसी किस्म की बदसलूकी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। और अब हम अभी डीसी लाहौर भी और मैं भी खुद यहाँ से हम लोग अंदर से होके आ रहे हैं। हमने सबसे बारी बारी मुलाकात की है और क्वेश्चनिंग की है और उनसे कैटेगोरिकली पूछा है कि अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं तो वो हमें बता सकते हैं। मैडम, खदीजा शाह के बारे में खासकर बताइएगा, जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, तो आपकी उनसे क्या बात हुई? क्या उनका ये कहना है कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ? देखिए, खदीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है। और देखिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर उन किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर 24 घंटे मेडिकल ऑफिसर मौजूद होती हैं, वो भी फ़ीमेल स्टाफ। आई वुड कैटेगोरिकली टेल यू दीज आर ओनली फीमेल स्टाफ। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, यहाँ पर 2 LHVs, ठीक है, वो मौजूद हैं। इसके अलावा 2 साइकोलॉजिस्ट, फीमेल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। सो इनमें यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ फीमेल्स है वो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 गेट्स हैं फॉर द एंट्री, सिर्फ फीमेल की कन्फाइंड एरिया में जाने के लिए। फर्स्ट आप एक डोर क्रॉस करते हैं, फिर सेकंड डोर खुलता है और फिर सेकंड डोर से आप एंटर होते हैं। सो मेल की एंट्री तो इज़ इम्पॉसिबल और यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। तो ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है, इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स। ये बताइएगा कि खदीजा शाह को कोई मेडिकल इशू है? सेकंड ये बता दें कि चंद दिन कबल झील के अंदर एक खातून पे चाय गिराने का वाक़या पेश आया था, क्या उसकी मुलाकात हुई आपकी? हमने यहाँ पे जैसे कि आपको बात मैं पहले दिन से ये कर रही हूँ कि सिर्फ ये वाली फीमेल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, सारी फीमेल्स इम्पॉर्टेंट है। एवरी प्रिजनर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, इट्स जस्ट नॉट दीज 7, 8, 9 फीमेल्स। एवरी प्रिजनर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपकी सबसे मुलाकात हुई है या सिर्फ मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ आपको, चूँकि ये सबके साथ बंद है, हमारी दूसरी खवातीन के साथ भी मुलाकात हुई है, हमने उनसे भी बातचीत की है। दिस वॉज द होल पॉइंट आई हैव बिन टेलिंग ऑल अलॉन्ग दैट अदर फीमेल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। येस, अगर किसी को किसी भी वक्त कोई भी हल्का फुल्का मेडिकल इशू है, मैंने जैसे आपको बताया मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, LHVs मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं यहाँ तक के। सो इस तरह की कोई भी बात आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो कोई डॉक्टर ने आजकल इजाजत है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इसको छोड़ा जा रहा है, जो कारकुनान पकड़े गए हैं उनको भी ये सहूलत दी जाएगी? देखिए, दिस इज़ ये वाली बात इस वक्त के मौजू से बिल्कुल हटके है। हम बात करना चाह रहे हैं फीमेल प्रिजनर्स के बारे में। बी और सी में डिवाइड किया गया या B क्लास फराहम की गई है? और टोटल PTI की खवातीन कितनी है? अगर तुम्हें सैप हो जाता है तो इसी हॉस्पिटल में चेकअप होगा या बाहर को लेके? ये PTI की इस वक्त जो आप कैटेगोरिकली क्वेश्चन कर रहे हैं वो 10 हैं, ठीक है। और अगर अनटूवर्ड खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट, जिस तरह आपके अगर कोई इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इमरजेंसी भी तो हो सकती है, उसके लिए वी आर फुली इक्विप्ड, एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। वो स्पेशलिस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाएंगी, जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की मजाज है। सो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में फौरी रेफ़र किया जाएगा। एम्बुलेंसेज आर देयर। और यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उससे भी हमारी मुलाकात हुई है, जो पूरी प्रिजन को देखते हैं। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, तो उस दिन भी प्रिजन वैन में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो क्या कोई साइकोलॉजी कोई मसला तो नहीं है खदीजा शाह को? देखिए, अभी तो उनको आए हुए मेरे ख्याल से 2-3 दिन हुए हैं हमारे पास। इस तरह की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए वी नीड मोर टाइम। अगर हमें ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो टाइम टू टाइम दे आर प्रेजेंट देयर अराउंड द क्लॉक। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। एंड आई मस्ट मेंशन हियर स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिस इज अच्छा मैडम, उनके जो अहले खाना है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रॉपर इंतजाम नहीं है। आप कैसे सेटिस्फाई है, क्योंकि आप हर खवातीन से जाके अंदर मिले?
बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी तक मौजूद है और इन ख़वातीन को वहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। वो यहाँ पे स्टडी भी कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी से जो बुक लेके पढ़ना चाहती हैं वो भी मौजूद है। मैंने जैसे बताया मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, अच्छा पानी साफ़ फिल्टर्ड वाटर मौजूद है, उनको बेडशीट अच्छी साफ़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इवन अगर कोई क्लोथ्स समटाइम कपड़े वगैरह किसी को ज़रूरत पड़ी है तो हमने वो यहाँ पे मंगवा के दिए हैं, उसकी भी इन्वेंट्री मौजूद है। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके ख्याल से वो बिल्कुल झूठ है और अंदर से ऐसी कोई बात आपको अब नहीं ख्याल की बात नहीं है। अब मैं अंदर से फिजिकली यहाँ से हम लोग होके आ रहे हैं, सो अब ख्याल की बात नहीं है। दिस इज फॉर द फैक्ट एंड ऑन द रिकॉर्ड। आजकल जो है वो रहाई की कीमत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप मुलाकात करके आई हैं खवातीन के साथ, किसी ने कोई आमादगी का इजहार किया है कि वो भी प्रेस टॉक करेंगे? देखिए इस मौजू पे तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, ये मौजू था ही नहीं क्वेश्चन। ये बिल्कुल हम लोगों की बात हो रही है कि क्या खवातीन की फैसिलिटीज़ मोर देन इनफ है। दे आर वेरी सेटिस्फैक्टरी। मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ रेफर की जा रही हैं और टोटल कितनी स्ट्रेंथ है जो कि मिलिट्री कोर्ट। देखिए टोटल मैंने आपको स्ट्रेंथ बता दी है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज ये अभी अरेस्ट हुई है। साहब से एक सवाल है मैम कि जेलों का खाना तो बहुत अच्छा है और 6 दफ़ा इनको हफ्ते में चिकन दिया जा रहा है, क्या जितने ये लोग आए हैं इनको स्पेशल डाइट फराहम की जा रही है कि जेल का खाना खा रहे हैं? देखिए जेल की पूरी सेट प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर अभी ऑलरेडी जो है जेल की देखिए जी सेट प्रोटोकॉल्स है, उसी के मुताबिक हर कैदी को मुयसर होता है। उसके अंदर अगर किसी की स्पेसिफिक डाइटरी कंस्ट्रेंट्स हों तो वो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ असेसमेंट के बाद थ्रू होकर ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज जो जेल में ऑब्वियसली जो मुयसर है फैसिलिटीज़ वही उनको। अच्छा, किसी को मैंने कोई शिकायत नहीं की कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी मुलाकात हुई है जिनसे? देखिए उनके पास हमने सारे एक एक बंदे से हमने खुद इंडिविजुअली बात की है, उनसे एक एक से हमने जो है पूछा है कि कोई अगर मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ के इश्यूज़, कोई चीज़ इशू बन रहा है तो वो उन्होंने कैटेगोरिकली उसको जो है ऑब्वियसली निगेट किया है। क्योंकि हमारे पास हमारे जो कोट लखपत जेल है उसके अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटी भी मौजूद है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी मौजूद है। इन केस कोई इमरजेंसी खुदा न ख्वास्ता बनती है तो उसके लिए एक एम्बुलेंस के साथ साथ उनकी स्पेशल जो हमारे स्पेशलाइज्ड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है उनके साथ कनेक्टिविटी थैंक यू। तहरीक इंसाफ की विकटें गिनने की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। मजमूई तौर पर 70 के करीब साबिक अरकान पार्लियामेंट ने कप्तान को खुदा हाफिज कह दिया। चंद दिनों में साबिक गवर्नर, 8 वफाकी वुज़रा और 10 सूबाई वुज़रा PTI को छोड़ गए। 22 MNAs, 27 MPs समेत 2 सेनेटर्स ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। फवाद चौधरी, अली जैदी और आमिर कयानी जैसे पुराने खिलाड़ी भी कप्तान के साथ न रहे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली, बताइए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की सियासी तौर पर विकटें गिरने का सिलसिला जारी है और तकरीबन 70 के करीब साबिक अरकान पार्लियामेंट, साबिक वफाकी वुज़रा, साबिक सूबाई वुज़रा और साबिक अरकान पार्लियामेंट जो है वो अब तक PTI को छोड़ चुके हैं। जिनमें नुमाया नामों में अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी, अली हैदर जैदी, नज़ारी, आमिर कयानी जैसे पुराने खिलाड़ी भी कप्तान के साथ नहीं रहे। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, साबिक गवर्नर सिंह, इमरान इस्माइल ने भी कप्तान को खिलाफिज कहा। इसी तरह महमूद मौलवी, साबिक MNA आमिर महमूद कियानी, साबिक वफाकी की मलिक अमीन असलम और इस तरह बहुत सारे जो है वो अरकान पार्लियामेंट जो है वो इमरान खान को खुदा हाफिज कह गया। अगर तादाद की बात की जाए तो 70 से ये तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें साबिक 8 वफाकी वुज़रा शामिल हैं, 1 साबिक गवर्नर शामिल है, 10 साबिक सूबाई वुज़रा शामिल हैं और 22 मेंबरान कौमी साबिक शामिल है और 22 मेंबरान सूबाई साबिक शामिल है, सेनेटर भी इसमें शामिल है। तो मजमूई तौर पर इमरान खान की पॉलिसियों के बायस जो है वो PTI के अरकान जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं और बिल्कुल 9 मई का वाक़या पेश आया था, उसमें क़यादत पर जिम्मेदारी आयद करते हुए इस वाक़े की जो है वो PTI के अरकान साबिक अरकान पार्लियामेंट, साबिक वफाकी वुज़रा PTI से अलग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। दौरान हिरासत PTI रहनुमा खतीजा शाह की तबीयत नासाज होने का ये मामला है। अदालत ने खतीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालती एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। जी नुमान। जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ज़ेर हिरासत PTI रहनुमा खतीजा शाह की तबीयत नासाज होने का ये मामला है, जिसमें अदालत ने खतीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की, जबकि खतीजा शाह के वकील
अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से रजू किया था और मौका बनाया था कि सोशल मीडिया और मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं जिसमें ये पता चला है कि खदीजा शाह की तबीयत जो है वो नासाज है, लिहाजा अदालत खदीजा शाह का मेडिकल कराने का हुक्म दे और उससे मुलाकात की इजाज़त दे, जबकि अदालत ने दरख्वास्त में बुलाए जाने के बाद फैसला महफूज किया था और महफूज फैसला से दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। नुमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन की अपने ग्रुप मेंबरान से टेलीफोनिक मुशावरत। जहांगीर तरीन की अपने ग्रुप मेंबरान से नई पार्टी के नाम पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की जानिब से जल्द अपने ग्रुप का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन की आज मुतअद्दिद अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी मुतवक्के है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली, बताइएगा। बिल्कुल, सीनियर सियासतदान और पीटीआई के साबिक मरकजी रहनुमा जहांगीर सिंह जो कि इस वक्त सियासी राब्तों और मुलाकातों में मसरूफ है, उन्होंने आज जो है वो टेलीफोन पर जो है वो अपने साथियों के साथ मुशावरत की है और इसके नतीजे में जल्द जो है वो जहांगीर सिंह की जानिब से अपने ग्रुप का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। जहांगीर सिंह जो है वो टेलीफोनिक मुशावरत और मुलाकातों में अपने ग्रुप मेंबरान से नई पार्टी के नाम पर मुशावरत कर रहे हैं और इस हवाले से लाहा अमल भी मुरतब किया जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ का जो अलग से नई रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी नई जमात के तौर पर, तो उसमें जो है पीटीआई के मरकजी रहनुमा और जो पार्टी को छोड़ने वाले रहनुमा हैं उनकी शमूलियत का कभी इम्कान है। तो आज भी जहांगीर सिंह की जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और लगता यही है कि जो पार्टी को छोड़ने वाले लोग हैं पीटीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जहांगीर सिंह से रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा जेल में 1 से 2 रोज़ भी न गुजार सके। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान ने पंजाब और केपी में हुकूमत अपनी हिमायत से तोड़ी। पंजाब में पहले इलेक्शन कराकर वफाक और दीगर सूबों को उनके मातहत नहीं किया जा सकता। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। बात इंशाल्लाह वक्त के ऊपर होंगे और हम पहले से उन्हें ये कहते थे कि अगर उन्होंने पंजाब और केपी की हुकूमत तोड़ी है तो वो अपनी हमाकत से तोड़ी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पंजाब में इलेक्शन दीगर सूबाई असम्बलियों से पहले करा के दीगर फेडरेटिंग यूनिट्स को पंजाब के मातहत कर दिया जाए। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों ने और वहाँ की क़यादत ने इस पर बहुत एतराज़ किया है कि हम पंजाब के ताबे होकर कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए हमने पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखा हुआ था कि इलेक्शन बर वक्त आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होंगे। 9 मई के क्राइम किए हैं उनके ख़िलाफ़ वीडियो एविडेंस है, उनके ख़िलाफ़ कोई भी ठोस सबूत है, उनके लिए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए माफ़ी हो सकती है। तो ये तो एक एक दिन और 2-2 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने तो सख्तियां भी देखी, मैंने ज़ाती तौर पे गोली भी खाई, लेकिन ना सियासत छोड़ी ना अपनी जमात छोड़ी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों में मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। एलडीए के पास मेगा प्रोजेक्ट की चेकिंग का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने पैचवर्क की भी मटेरियल टेस्टिंग ही नहीं करवाई है, जबकि टेस्ट ना होने के बायस पैचवर्क में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया है। जबकि एलडीए इंतजामिया का कहना है कि एलडीए में क्वालिटी कंट्रोल का निज़ाम नाफिज कर दिया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, लाहौर में जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं उसमें एलडीए की मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ हुआ है कि एलडीए के पास मेगा प्रोजेक्ट की चेकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। सड़कों के पैचवर्क और कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की टेस्टिंग की कोई लैब मौजूद नहीं है, जबकि एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने पैचवर्क की कभी मटेरियल टेस्टिंग ही नहीं करवाई। इसके अलावा ये टेस्टिंग ना होने की सबब सड़कों के पैचवर्क में नाकिस मटेरियल होने का भी इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ हुआ है। यही वजह है कि नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब सड़कों के उखड़ने के और बेशतर मुकामात पर शिकाफ पड़ने के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं। एलडीए इंतजामिया ने 1 अरब रुपए से जायद लागत के मंसूबों पर सिर्फ मटीरियल टेस्टिंग करवाई है, जबकि 1 साल कबल शफाफियत के अंसर को यकीनी बनाने के लिए लैब बनाने का ऐलान तो किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी तामीराती कामों को चेक करने के लिए लैब का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। इसके अलावा थर्ड पार्टी से भी जो मटीरियल है उसकी चेकिंग नहीं करवाई जा रही,
जिसकी वजह से शहर में बनने वाले जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है। सवालिया निशान पैदा हो चुका है। ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के पोश इलाके और मार्केटों में सफाई टैक्स लगाया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज़, फैक्ट्रियाँ और गोदाम LWMA के टैक्स रिडार पर आ गए हैं। LWMC ने समरी तैयार करके महकमा बल्दियात पंजाब को भिजवा दी है। टैक्स लगाने का फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इजाज़त से मशरूत होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे इमरान अकबर, बताइए। में सफाई टैक्स लगाया जा रहा है और इस वाले से तजावीज़ भिजवा दी गई हैं समरी की शक्ल में और महकमा बल्दियात को ये तजावीज़ बनाकर भिजवाई गई हैं और महकमा बल्दियात ये समरी जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगा, जिसमें LWMC ने 97,000 कमर्शियल व रिहायशी यूनिट से अब तक सफाई टैक्स वसूल कर रही है, जबकि LWMC नए टैक्स में 5,50,000 रिहायशी व कमर्शियल यूनिट से सफाई टैक्स लागू करने की तजवीज़ दी है। और ये डाटा जो है ये महकमा एक्साइज से लिया गया है, जिसमें एक मंडला दुकान पर सालाना 1,000 रुपये टैक्स लागू करने की तजवीज़ दी गई है। 2 से 5 मंडला दुकान पर सालाना 2,000 रुपये सफाई टैक्स लागू करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह बैंक कमर्शियल मार्केट यूनिट से 4,800 रुपये सालाना सफाई टैक्स लेने की तजवीज़ है, जबकि शादी हाउस, ब्रांड शॉप्स, शॉपिंग मॉल, प्राइवेट क्लिनिक से 7 से 200 रुपये सफाई टैक्स लागू करने की तजवीज़ है। इस वाले से होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री यूनिट से 9,600 रुपये सफाई टैक्स लागू करने की तजवीज़ है। रहायशी सफाई टैक्स 3 मंडला 86 रुपये माहाना लगाए जाने की तजवीज़ है, जबकि 10 मंडला 860 रुपये, 20 मंडला 1720 रुपये टैक्स लागू करने की तजवीज़ की गई है। टैक्स 9 जोन में प्राइवेट कंपनियों को इकट्ठा करवाए जाने की भी तजवीज़ सामने आई है। इस वाले से बड़ी मार्केट में मार रोड, खार रोड, शादमान, नून मार्केट। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। कई हुकूमतें आईं मगर LDA का एहतसाब मुकम्मल ना हुआ। बुज़दार हुकूमत शहबाज दौरे इक़्तिदार और परवेज़ इलाही की हुकूमत भी ऑडिट ना कर सकी। LDA का 19 सालों से कमर्शियल ऑडिट ना होने का इंकशाफ सामने आया है, जबकि LDA इंतज़ामिया ने कमर्शियल ऑडिट ना होने की तस्दीक भी कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। 17 बरसों से पंजाब में बरसरे इक़्तिदार कई हुकूमतें आई मगर LDA का एहतसाब का अमल मुकम्मल ना हो सका। LDA की महसूलात, आमदन और फंड्स की कोई जांच पड़ताल नहीं हो सकी। बुज़दार हुकूमत, शहबाज दौरे इक़्तिदार और परवेज़ इलाही की हुकूमत भी ऑडिट नहीं करवा सकी। खजाने का ऑडिट ना होने के हवाले से ये LDA की बड़ी कोताही सामने आई है कि LDA के तमाम शोबा जात का गुज़िश्ता 19 सालों से कमर्शियल ऑडिट नहीं किया गया। इस हवाले से LDA इंतज़ामिया ने कमर्शियल ऑडिट ना होने की तस्दीक भी कर दी है। 2008 से 2023 तक बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों ने LDA का कमर्शियल ऑडिट नहीं करवाया, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स पर आने वाली लागत और इखराजात की थर्ड पार्टी से चेकिंग नहीं करवाई गई। इसके अलावा गुज़िश्ता 19 सालों में LDA के शोबा कमर्शलाइजेशन और प्लॉटों की नीलामी की मद में रकम को भी थर्ड पार्टी से वेट नहीं करवाया जा सका। LDA के इखराजात और महसूलात का एहतसाब ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर है। LDA ने 2 साल कबल थर्ड पार्टी से अर्बन डेवलपमेंट विंग का कमर्शियल ऑडिट करवाने का फैसला किया था और कमर्शियल ऑडिट माली साल 2013-14 से 2019-20 तक किया जाना था। अथॉरिटी ने कमर्शियल ऑडिटर की तैनाती की मंजूरी भी दी और कमर्शियल ऑडिटर को रेवेन्यू और प्लॉटों की नीलामी की मद में हासिल होने वाली आमदन को चेक करने का मैंडेट दिया गया, लेकिन कमर्शियल ऑडिटर की तैनाती की मंजूरी के बावजूद अभी तक ऑडिट का अमल अधूरा है और LDA इंतजामिया ने गवर्निंग बॉडी के भी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से LDA के मुख्तलिफ शोबा जात में मुख्तलिफ जो ऑडिट पैराज हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसका अभी तक कोई नताइज सामने नहीं आए। अभी तक नताइज सामने नहीं आए हैं। ठीक है ज़ैन, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। IG पंजाब की ज़ेरे निगरानी पुलिस फोर्स की हेल्थ फेयर के लिए इक़दाम जारी कर दिए गए हैं। संगीन अमराज का शिकार 19 पुलिस मुलाजमीन को 1 करोड़ 4 लाख से ज़ायद के फ़र्ज जारी किए हैं। लाहौर पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबल आमिर हुसैन को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़, बताइए। जी बिल्कुल, CPO और वेलफेयर ब्रांच ने मुख्तलिफ इजलास के संगीन अमराज का शिकार 19 पुलिस मुलाजमीन को 1 करोड़ 4 लाख से जायद फंड जारी कर दिए हैं और लाहौर पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबल आमिर हुसैन को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। कांस्टेबल इनामुल्लाह को बेटे के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। कांस्टेबल कामरान इकबाल और फरहान अली को बेटों को
जो है सर्जरी के लिए, आला समात के लिए 36,60,000 रुपए दिए गए हैं। कांस्टेबल बाबर इसरार को स्पाइनल और नैरो मस्क के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। कांस्टेबल मोहम्मद इकराम को ब्लड कैंसर के में मुब्तला बेटी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। इसी तरह से कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ को बेटी के डिजिटल कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम में हेयरिंग एंड एड के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। मुख्तलिफ जिला से भिजवाए गए दीगर केसेस के पर 17 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जारी कर दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर मेडिकल फाइनेंशियल कमेटी के इजलास की बाकायदगी से मुनक्कद हो रही है, जिसमें डीआईजी वेलफेयर पंजाब गाजी सलाउद्दीन ने तमाम चीज़ों की मंजूरी दी। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शुमाली लाहौर का इलाका भगतपुरा मसाइल का गढ़ बन गया है, जबकि इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा इंतजामिया 4 माह के दौरान गली में सिर्फ एक पाइप ही डाल सकी है, जबकि सीवरेज पाइप बिछाने का काम मुकम्मल ना होने से इलाका मकीन परेशान है। कहते हैं कई बार वासा के दफ्तर के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जी जैन। लाहौर के इलाके भगतपुरा में, भगतपुरा की ये शहीन पार्क स्ट्रीट है, जिसका अगर मेरा कैमरामैन आपको हाल दिखा सके तो पिछले 4 माह से इस गली की सीवरेज के लिए जो पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन 4 माह बाद इस गली का ये हाल है कि मज़दूर आते तो हैं लेकिन हफ्ते में एक मरतबा, एक दिन आते हैं, काम करते हैं और हफ्ता 10-10 दिन छुट्टियों पे चले जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि रमज़ान से पहले का ये जो है पाइप डलने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। लोगों को जो है वो आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। घर बने हुए हैं, लोगों ने आना है, जाना है, काम काज पर जाना है, जबकि इस घर में इलाके में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जिन्होंने नमाज के लिए मस्जिद में जाना होता है, लेकिन जब बारिश होती है तब इसका हाल क्या होता है मज़ीद जानते हैं। ये इस गली के जो उनसे रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा कितनी देर से काम ये शुरू हुआ है, किन मसाइल का सामना है, क्या आपने इंतज़ामिया के दफ्तर गए, उन्हें क्या कुछ कहा, उनका आगे से क्या जवाब था? ये 4 माह हो गए हैं, काम शुरू रमज़ान से पहले का हुआ है और ये आए दिन बारिशें, बच्चा कोई ना कोई गिर जाता है। इंतज़ामिया को हमने कितनी दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कहा, रात को मैंने कहा आगे से मेरा नंबर बंद कर दिया है, ये जो वासा का है नाम नहीं मुझे उसका पता। तो ये हालात हैं, एक दिन आते हैं, ये परसों हफ्ते वाले दिन आए थे और आज देख लें पी रहा है, कोई चक्कर नहीं। इसी तरह एक दिन आते हैं, लारा लगा देते हैं, फिर उसके बाद फिर छुट्टी। और ये आप हाल देखें, एक पाइप डाला है ये 4 माह में, और ये शाहिद खान अब्बासी साहब का हल्का है हैर से। तो ये हालात हैं। जब जैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगा आटा दस्तयाब, सस्ता आटा नायाब, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ न दे सके, बेशतर सारिफिन सब्सिडाइज आटे से महरूम। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सारिफिन की लंबी लाइनें, गर्मी में खातीन और बुजुर्ग शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। मजीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर, बताइए। आटे के हसूल जो है वो शहरियों के लिए दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडाइज आटे की सप्लाई है वो बेहतर नहीं हो सकी है। ओपन मार्केट में आटा महंगा होने की वजह से लोगों की ज़्यादा तादाद और ज़्यादा लोगों की कोशिश ये होती है कि जो है सस्ता आटा यूटिलिटी स्टोर से हासिल कर सकें, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई जो है वो इंतहाई कम है, जबकि ख़रीदार जो हैं वो ज़्यादा है। सप्लाई ना होने के बावजूद भी यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो लाइनों में लगकर इंतज़ार कर रही है कि कब सप्लाई आएगी तो उसके बाद जो है वो आटे का थैला हासिल कर सकेंगे। कुछ ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप कब से आ रही हैं और आटे के हवाले से क्या कहेंगे कि आटा क्यों नहीं मिल रहा? कई दफ़े दिन से आ रहे थे, आटा नहीं आ रहा है, मजबूरी है, अब क्या करें, दोबारा फिर आना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा बाहर से आटा, इतना महंगा आटा आएगा। अब इस करके फिर हम आए हैं, मैं कहा चलो पता कर लें, शायद आ ही जाए आटा। अल्लाह जी हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप कब से आए, क्योंकि अभी तक तो आटे की सप्लाई तो पहुंची नहीं। सर सुबह से 7 बजे से आके लाइन पे लगे होते हैं, तो लाइन में आने के बाद भी जब यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक इंतज़ार करते हैं तो यहाँ से मालूम होता है जी पीछे से सप्लाई नहीं आ जानी, लिहाजा आटा नहीं आ जाएगा। तो फिर क्या करें, अब बीमारी की हालत में भी आना पड़ता है। और ये देखें, हमारी उम्र देखें, इस हुकूमत को सोचना चाहिए ना
आज जी बिल्कुल, आपने जो है सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि उम्र के इस हिस्से में आज जो है वो आटे की लाइनों में लगकर आटे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आटा जो है वो नहीं पहुंच रहा। सप्लाई आती भी है तो मुतअद्दिद शहरी जो है वो उन्हें जो सब्सिडाइज या सस्ता आटा है वो नहीं मिल सकता। महंगाई की शरह मज़ीद बुलंद होने लगी है। ब्रॉयलर गोश्त, फार्मी अंडे, सब्जियां और फल मज़ीद महंगे हो गए हैं। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद सुकड़ कर रह गई है, जबकि शहरी कहते हैं कि महंगाई कब कंट्रोल होगी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। रोजाना की बुनियाद पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रॉयलर गोश्त के दाम दूसरे रोज भी बढ़ा दिए गए। मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 587 रुपए से बढ़ाकर 594 रुपए हो गई। फार्मी अंडे तीसरे रोज भी महंगे, 1 रुपए इजाफे से 273 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। सब्जी में फूल गोभी 20 रुपए महंगी होकर 120 रुपए किलो हो गई। मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 15 रुपए इजाफे से 110 रुपए किलो मुकर्रर। टिंडे 5 रुपए महंगे होकर 110 रुपए किलो हो गए। मार्केट में आए खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। कहते हैं ब्रॉयलर, सब्जियां, फल समेत कुछ भी सस्ता नहीं रहा। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। हुक्मरान अपनी कुर्सी के चक्रों में पड़े हैं, अवाम की किसी को फिक्र नहीं। महंगाई के बारे में क्या कहें, चिकन जोन है वो आपके सामने ही है, 600 रुपए किलो हो गया आज। महंगाई भाई तूफान है, क्या बात आप करें, तूफान है। ये देखे भी मैंने कलेजी ली है सिर्फ घर पकाने के लिए। ओ भाई ये 500 रुपए की कलेजी आई है, घी घर से डलेगा, बाकी चीज़ें घर 1000 रुपये। उतनी तो मजदूरी नहीं है बंदे की, इतनी तनख्वाह नहीं। महंगाई तो आपको पता है कि सारी चीज़ें महंगी हैं, तो सब्जियां भी महंगी हैं, दालें, हर चीज़ महंगी है। तो आपको पता ही है कि गुजारा करना कितना मुश्किल है। फलों में सेब काला कोल्लू 5 रुपए महंगा होकर 335 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 480 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। खजूर ईरानी और आम सिंधड़ी 5 रुपए फी किलो महंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। रेस्टोरेंट्स और होटल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। ज़िला इंतज़ामिया ने रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के औकात में तब्दीली कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफ़ी शॉप और कैफ़ेज़ को 20 से जुमेरात तक रात 11 बजे और जुमेरात से इतवार तक रात 12 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। शहर में तमाम कमर्शियल मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, दुकानें, बेकरी और दीगर कारोबार को 10 बजे तक जारी रखने की हिदायत की गई हैं। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी, हस्पताल, लेबॉर्ट्रीज़, पेट्रोल पंप्स, मिल्क शॉप, तंदूर और टायर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PHA का टाउनशिप हमदर्द चौक में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम ने पौधा लगाकर किया है, जबकि अर्बन फॉरेस्ट में 2 लाख पौधों की शजरकारी की गई है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। और के ट्री कवर में इजाफे के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से शहर में मुतअद्दिद मुकामात पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने का मंसूबा बनाया गया है। इसी तनाजुर में एक अर्बन फॉरेस्ट तो लगाया जा चुका है, अब दूसरा अर्बन फॉरेस्ट हमदर्द चौक में PHA की जानिब से लगाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी कंपनी के इश्तराक से इस अर्बन फॉरेस्ट में 2 लाख से ज़ायद पौधों की शजरकारी की गई है। इस अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम ने किया, जबकि देसी साख्त के जो पौधे और दरख्त हैं वो इस अर्बन फॉरेस्ट में लगाए गए हैं। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना है कि PHA ने शहर में 2 लाख से ज्यादा पौधों की शजरकारी मुकम्मल कर ली है। अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट, पार्क्स और खाली जगहों पर 1 मिलियन दरख्तों की शजरकारी PHA का हदफ है। DG PHA की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि शहर के माहौल को बेहतरीन और लाहौर के ट्री कवर में इजाफा किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब के वाहिद डाइविंग स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने न्यू कैंपस में बॉयज़ स्विमिंग पूल और ओल्ड कैंपस में गर्ल्स स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर मोहम्मद अली क्लास्ट्रा, अफसरान और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की है। तो आपको बताएं कि वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने न्यू कैंपस में बॉयज़ स्विमिंग पूल और ओल्ड कैंपस में गर्ल्स स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर मोहम्मद अली क्लास्ट्रा, अफसरान और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की है। तो स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में।
24 घंटों में सूबे भर में 1019 ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं। सबसे ज़्यादा लाहौर में 230 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए हैं। 119 शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 1019 एक्सीडेंट पे रेस्क्यू सर्विसेज जो है वो फराहम की गई हैं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक 576 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्सीडेंट से 12 मौत हुई। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट 230 लाहौर, 83 मुल्तान और 78 फैसलाबाद में हुई। 1063 जख्मी अफराद में 81 मर्द और 194 खवातीन शामिल हैं। 1019 हादसा में 872 मोटरसाइकिल, 47 रिक्शे हुई। ठीक है, ज़ैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा रेलवे में ट्रेन टिकटों की रीसेल का इंकशाफ। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे मरियम गिलानी की महकमे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तेज़गाम ट्रेन में इलामा इकबाल एक्सप्रेस और खैबर मेल की टिकटें फ़रोख्त करने वाला एहलकार मुअत्तल। टिकटों की गलत फ़रोख्त पर सीनियर कमर्शियल बुकिंग ड्राइवर शाहीन शौकत को भी मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़ाहद अमीन। जी बताइए। बिल्कुल, महकमा रेलवे में ट्रेन टिकटों की रीसेल का इंकशाफ हुआ है, जिस पर चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे सैयदा मरियम गिलानी की जाने से जो है वो रेलवे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे सैयदा मरियम गिलानी की हिदायत पर कमर्शियल हुकाम की जाने से ये कार्रवाई की गई है। तेज़गाम ट्रेन में इलामा इकबाल एक्सप्रेस और खैबर मेल की टिकटें फरोख्त करने वाला एहलकार जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। टिकटों की गलत फरोख्त पर सीनियर कमर्शियल बुकिंग ड्राइवर शाहीन शौकत को भी जो है वो मुअत्तल किया गया है। CMI हेडक्वार्टर जमशेद हसन चिन्ना ने स्पेशल स्क्वाड के हमरा ये कार्रवाई की है। लाहौर से कराची जाने वाली किंगस्टाउन एक्सप्रेस में टिकट की रीसेल को मौका पर ही जो है वो पकड़ लिया गया था। PCL रेलवे मरियम गिलानी की जाने से टिकटों की रीसेल में मुलव्वस तमाम स्टाफ और प्राइवेट अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में निगरां पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शाहिद करीम ने वकील जमान वेरदक की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में निगरान हुकूमत की मियाद खत्म होने के बावजूद अमूर निपटाने के लिए इकदाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने हिदायत की कि दरख्वास्त को इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत के लिए पेश किया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक सूबाई निगरान हुकूमत का तकर्रुर 90 दिनों के लिए अमल में लाया जाता है, लेकिन ये मुद्दत गुजर जाने के बाद भी निगरान हुकूमत और काबीना कायम है। दरख्वास्त गुजार वकील ने नुक्ता उठाया कि 90 दिन की मियाद के बाद निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत खत्म हो गई है। निगरान वजीर आला और काबीना गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने पंजाब की निगरान हुकूमत को हटाने के लिए दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। 9 मई को शरपसंदों का निशाना बनने वाले जिन्ना हाउस में सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू और सेनेटर दानिश कुमार ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। उनका कहना था कि जिन्ना हाउस दौरे के बाद हमारे दिल रंजीदा हैं। शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान के वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू और सेनेटर दिनेश कुमार की जिन्ना हाउस लाहौर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि शरपसंदों की हरकत से दुश्मन खुश हुए हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। हमारे हाथों से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं इस यहाँ अपनी तरफ से हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से इंतहाई इसकी मजम्मत करता हूँ और यही तमाम इदारों से यही अपील करता हूँ, जो रवैया हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में इस किस्म के शरपसंद और दहशतगर्दों से रखते हैं, वही रवैया इधर भी हम उन्हीं दहशतगर्दों से रखें। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अकलीती बरादरी 9 मई के वाक़े पर दुखी है। हम अपने इदारों के पीछे नहीं बल्कि शाना बशाना खड़े हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे। अकलियती बिरादरी पूरे मुल्क में निकली है, गैर मुस्लिम अकलियती बिरादरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना है, हम उनकी पुश पर नहीं, हम उनके साथ फ्रंट लाइन पर है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह
ज़ियाउल्लाह लांगू का मजीद कहना था कि बलोचिस्तान में शरपसंदी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वासा ने माली साल 2022-23 के रिवाइज्ड और 2023 और 24 के बजट की तजावुज़ तैयार कर ली। वासा 6 अरब 54 करोड़ 55 लाख रुपए खसारे का बजट पेश करेगा। अथॉरिटी ने माली साल में पंजाब हुकूमत से 3 अरब रुपए की सब्सिडी मांग ली। इसी पर ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। वासा ने माली साल 2023-24 के बजट की तजावीज़ तैयार कर ली। वासा ने बजट में महसूलात का तखमीना तो लगा लिया, मगर अखराजात महसूलात के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। वासा माली साल 2023-24 में खसारे का बजट मंजूरी के लिए पेश करेगा। वासा हुकाम 6 अरब 54 करोड़ 55 लाख रुपए खसारे का बजट पेश करेंगे। वासा ने माली साल में महसूलात की मद में 10 अरब 64 करोड़ 34 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। वासा ने नादहिंदगान से 90 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवरी का तखमीना लगा लिया। एक्वा फायर चार्जेस की मद में 93 करोड़ रुपए के महसूलात का तखमीना लगाया है। नए कनेक्शन नादहिंदगान से रिकवरी की मद में 4 अरब 43 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। सीवरेज चार्जेस की मद में 2 अरब 81 करोड़ रुपए महसूलात का तखमीना लगाया गया है। माली साल में वासा इंतजामिया पंजाब हुकूमत से सब्सिडी की मद में कसीर रकम की इस्तदा करेगी। बिलों की मद में 2 अरब 20 करोड़ जबकि मूनसून के लिए 50 करोड़ 57 लाख रुपए मांगे जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। जेल रोड अंडरपास की खराब हालत, डीसी लाहौर ने मुनफरिद और मिसाली कदम उठाया है। राफे हैदर ने सरकारी खर्च के बगैर प्राइवेट इदारे की मदद से जेल रोड की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि अंडरपास की ताज़ीन और आराइश कौमी परचम के रंगों के मुताबिक की जाएगी। ताज़ीन और आराइश के तमाम अखराजात निजी कंपनी करेगी। अंडरपास की तकमील के बाद दीगर अंडरपासेस की ताज़ीन और आराइश भी इसी तरह की जाएगी। राफे हैदर का मजीद कहना था कि कारोबारी हलकों को दावत है अपने शहर की ताज़ीन और आराइश के लिए आगे आएँ। सिफाई टैक्स में अज खुद इजाफा करके माली खुर्द बुर्द पर अफसरान खामोश। LWMC ने 5 से ज़ायद कमर्शियल मार्केट्स में सिफाई फ़ीस में 100 गुना अज खुद इजाफा कर दिया। दुकान मालिकान को सालाना फ़ीस 600 के बजाय 2400 से 3600 रुपये की रसीदें थमाई जा रही है। LWMC का बड़ा कारनामा, सफाई टैक्स में अज खुद इजाफा करके माली खुर्द बुर्द का इंकशाफ। अफसरों ने भी चुप साध ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कमर्शियल कूड़ा टैक्स 600 रुपए मुकर्रर है। सैकड़ों दुकानदारों से मुबैना तौर पर 1000 रुपए वसूली का इंकशाफ। मुतादिद ताजरों ने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके फीस भी माफ करवा ली। साल 2022 में सफाई टैक्स फीस 600 रुपए सालाना वसूल की जा रही थी। साल 2023 में बगैर किसी नोटिस फीस 100 गुना इजाफे के साथ वसूल की जा रही है। मुतादिद दुकानदारों को दी जाने वाली रसीदों पर सफाई फीस 2400 रुपए लिखी है। सैकड़ों दुकानदारों को 3600 रुपए की रसीद भी थमाई जा रही है। दुकानदारों को बकायाजात की अदायगी के लिए भी नोटिस भिजवाए गए। नोटिस में कहा गया कि 600 रुपए फीस के बजाय इजाफा शुदा फीस के मुताबिक अदायगी की जाए। दुकानदार सूरत हाल से परेशान हो गए और निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील की है। CEO LWMC बाबर साहिबदीन का कहना है कि कमर्शियल मार्केट्स के सफाई टैक्स के हवाले से इंक्वायरी करवा लेते हैं। कमर्शियल मार्केट्स के सरबराहान LWMC हेड ऑफिस राबिता करें। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। डीजी हेल्थ ऑफिस में तंबाकूनोशी के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक की गई है। डॉक्टर इलियास गोंदल कहते हैं कि हर साल पाकिस्तान में हज़ारों अफराद तंबाकूनोशी के बायस कैंसर की मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तंबाकू नोशी का आलमी दिन, डीजी हेल्थ ऑफिस में एसोसिएशन फॉर बेटर पाकिस्तान के ताउन से आगाही वॉक का एहतमाम क़यादत डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल ने की। डॉक्टर यदुल्ला समेत दीगर शरीक हुए। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना था कि हर साल पाकिस्तान में हजारों अफराद तंबाकू नोशी के बायस कैंसर की मुहलिक बीमारियों का शिकार होते हैं। तंबाकू नोशी की वजह से फेफड़ों और मुंह का कैंसर भी बढ़ रहा है। तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इतनी खतरनाक चीज़ है स्मोकिंग, ये वाहिद चीज़ है जिससे फेफड़ों का कैंसर जो है बहुत ज़्यादा होता है, माउथ कैंसर, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि इनको अगर हम सिर्फ स्मोकिंग को ख़त्म कर दें तो इनको न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।